सभी धर्मों में ये लिखा हुआ है कि अगर आप मालिक की औलाद से प्यार करते हैं, कैसा प्यार? बेगर्ज, निस्वार्थ। अगर प्रभु की औलाद से, प्रभु की संतान से आप प्यार करते हैं तो समझ लीजिए आप भगवान से प्यार करते हैं। क्योंकि भगवान, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम हर धर्म में लिखा हुआ है, हर जगह रहता है। हिंदू धर्म में लिखा है कण कण में प्रभु विराजमान है। इस्लाम धर्म में लिखा है जर्रे जर्रे में अल्लाह ताला की मौजूदगी का एहसास किया जा सकता है। सिख धर्म में लिखा है हर शय विच वसदा माही। कोई जगह ऐसी है ही नहीं यहां वो ना हो। और इंग्लिश फकीर लिखते हैं गॉड इज एवरीवेयर। सो हर जगह है मालिक। हर जगह से मतलब कण कण से मतलब हमारा शरीर भी उसी कण में आ जाता है। वो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब, अरबों खरबों नाम है जिसके, लेकिन वो सुप्रीम पावर एक था, एक है और एक ही रहेगा। और कितनी हैरानी की बात है, वो एक होते हुए भी सबके अंदर मौजूद है। कोई भी जगह उससे खाली नहीं। तो कण कण में मतलब वो हमारे अंदर भी मौजूद है। आप उसे खुश करना चाहते हैं तो मालिक की बनाई औलाद से निस्वार्थ भावना से प्यार करो। अंदर तड़फ के वैराग्य में मालिक से प्रार्थना करो। जैसे आपका कोई बेटा है, मालिक ना करे कि वो आपसे दूर हो और वहां कोई एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए और आपको पता चले कि बेटा सही सलामत है या नहीं, कुछ भी पता ना चले। आप फोन करें, सब कुछ करें, लेकिन कुछ मालूम ना पड़े कि आखिर बच्चा सही सलामत है, चोट लगी, क्या हुआ, तो आपकी आंखों से बेअख्तियार आंसू बह निकलते हैं। अपने आप तड़फ जाते हैं। जितने भी साधन आप जुटा सकते हैं उनके द्वारा आप अपने बच्चे का कुशल क्षेम पूछने के लिए पूरा प्रयत्न करते हैं। तो जिस तरह आप अपने औलाद के लिए तड़प उठते हैं, वो श्रद्धा है, वो भावना है। मान लीजिए रुपए में 100 पैसा आप अपनी औलाद के लिए तड़पते हैं, ऐसी तड़फ ओम हरि अल्लाह राम के लिए 10-15 पैसे बना लो, गारंटी हम देते हैं दर्शन उसके जरूर हो जाएंगे। आज आदमी पैसे से भगवान को खरीदना चाहता है। 100 की ठग्गी मारी 1 रुपया मालिक का, लाख की ठग्गी मारी 1000 रुपया मालिक का। और क्या कहता है आदमी? हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, राम, गॉड, खुदा, रब, मेरे से गुनाह हो गया, यानी लाख की ठग्गी मार ली, 1000 तुझे चढ़ाता हूं। ऐसे करना, तू भी खुश और मेरे 99,000 भी एक नंबर के बना देना। तो एक तरह से आप भगवान को भी बीच में शामिल कर रहे हैं कि मैंने जो ठग्गी मारी तू भी उसका हिस्सेदार है। 1% तू ले ले, 99% मेरा। कमाल है ना। कोई और काम करवा के दे लाख रुपए का तो कम से कम 20-30 तो रगड़ ही जाएगा। और मालिक ने कौन सा बोलना है, 1000 दे दिया तो कोई बात नहीं, ना दिया तो कोई बात नहीं। पर कई बार लेने के देने पड़ जाते हैं। आदमी के साथ कई बार ऐसा हो जाता है। एक सज्जन थे, बड़े कंजूस, मक्खी चूस, कहते हैं वो बड़े कंजूस थे। तो कहीं खंजूरें होती थी उस एरिया में। उसने एक खंजूर वाले से पूछा, भाई क्या कीमत है? कहने लगा, भाई 8 रुपए किलो। कहता यार इससे सस्ती मिलेगी? कहता हाँ, इधर खंजूरों का बाग है, जैसे जैसे तू चलता जाएगा सस्ती हो जाएगी। 5-10 किलोमीटर वो गया, वहां से पूछा तो वो कहने लगे भाई 5 रुपए किलो। कहने लगा यार इससे भी सस्ती है खंजूर। कहने लगे हाँ, और आगे चला जा। और आगे चला गया तो कह क्या रेट है भाई? कहता 2 रुपए किलो। कहता यार इससे भी सस्ती है। कहता माली है वहां, थोड़ा आगे चला जा। माली के पास गया, भाई खंजूर क्या रेट है? कहता 1.5 रुपए किलो। कहने लगा इससे सस्ती। माली को गुस्सा आ गया। कहता कहां से चला है तू? कहता 20-25 किलोमीटर से आया हूं, सुबह से चला हूं, रात हो आई। कहने लगा इससे सस्ती कि इतना कंजूस? इससे सस्ती। कहता वो सामने पेड़ है, खंजूरों के पेड़ लंबे होते थे, आजकल बौनी किस्म आ गई है,
लेकिन लंबे खजूरों के पेड़ चढ़ना आसान नहीं होता। कहता है इस पे चढ़ जा, जितनी तोड़ लेगा तेरी। अब देखा ऊपर कवंटलों के हिसाब से खजूर लगी हुई है, तो पूछा कैसे चढ़ूं? माली ने बता दिया ऐसे चढ़ जा। वो रस्सा सा डाल लिया। अब भगवान को प्रार्थना करता है, हे भगवान, अगर मैं ऊपर सही सलामत पहुंच जाऊं ना, तुझे 25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। कैलकुलेट पहले ही कर लिया कि 1 क्विंटल 2 क्विंटल खजूर होगी, अगर 25 भगवान को दे देंगे क्या हर्ज है? फिर भी 54 से भी कम पड़ेगी किलो के हिसाब से। तो चढ़ने लगा और 25% ऊपर चढ़ गया, सांस फूल गया, रुक गया। कहता भगवान यार गड़बड़ हो गई, देख जोर मेरा लग रहा है, हाथ मेरे लाल हो रहे हैं, 25 ज्यादा नहीं कुछ, तू ऐसे करना 20 ले लेना। अब भगवान पास हो तो बोले ना, थोड़ा और ऊपर चढ़ गया, सेंटर से मैं पहुंच गया, हाथों पे पानी सा हो गया, लाल लाल हाथ छिल गए। कहता भगवान देख देख, वैसे तू तो सबका बाली है, सबको देने वाला है, तुझे क्या जरूरत है? चलो फिर भी 20 भी ज्यादा है, तू ऐसे करना 12-13 ले लेना। अब जैसे जैसे ऊपर चढ़ता गया, माली का रेट कम होता गया, बिल्कुल ऊपर शिखर पे पहुंच गया। खजूर को देखा हाथ लग रहा है कि खजूरें टूट जाएंगी। कहता भगवान बुरा ना मानना, देख जोर लगाया मैंने, पांव छिल गए मेरे, हाथों पे छाले हुए मेरे, तू तो मालिक है, तुझे क्या जरूरत है? इसलिए मालिक मेरा राम राम ही पसंद कर ले। बिल्कुल ही मुकर गया। कहता एक नया पैसा नहीं दूंगा। अब खजूरें तोड़ने लगा, मुकर गया। अचानक हवा का तेज झोंका आया बहुत, क्योंकि कभी ऐसे चढ़ा तो था नहीं इतनी ऊंची, और खजूर यूं होके यूं हुई तड़ाक नीचे, और पड़ते ही कमर टूट गई, टांग की हड्डियां टूट गई, और कर्राता हुआ ऊपर हाथ करके कहने लगा भगवान तूने सच मान लिया, तुझे कुछ नहीं दूंगा? ये तो मैंने मजाक किया था रे, मुझे मार दिया रे भगवान। तो इतना चालाक है आदमी। लोगन राम खिलौना जाना खिलौना, जब जरूरत पड़ती है काम में ले लो, नहीं जरूरत पड़ती कैसा भगवान। तो कलयुग है ये, कलयुग। राम को याद करो, भगवान को याद करो सच्चे दिल से और नियमानुसार। आप एक दिन ना खाना खाओ, कैसे तूफान खड़ा हो जाता है। कई व्रत रखते हैं महाशय सत्संगी भाई, सोमवार का हमने कहा रखा करो भाई, सतब्रह्मचारी भाई बहनें रखते हैं, और भी सेवादार रखते हैं कि वही खाना दीन दुखियों के मुंह में डाला करो। तो बस जिस दिन व्रत रखना होता है पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं कईयों की, तो आज ठोक लो भाई, ठूस ठूस के भर लो। 12 बजे के बाद अगले 12 बजे तक कुछ नहीं खाना, पर इतना खा लेते जरूरत ही नहीं पड़ती, स्टॉक जमा हो जाता है ऊंट की तरह, भैंस की तरह, अंदर से निकाल निकाल के जुगाड़ी करते रहते हैं। सो एक दिन नहीं भूलते खाना खाना, और जो राम अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर है उसको याद ही तब करते हैं जब आफत आ जाए, मुसीबत। क्यों नहीं उसको भी रोजाना याद करते? हर चीज के लिए आपने टाइम फिक्स कर रखा है। सुबह रफा हाजत जाना, एक टाइम अगर बाहर जाए और रफा हाजत ना हो चिंता पड़ जाती, कब्जी होगी, गड़बड़ होगी, कईयों को तो आधा पागल हो जाते, टेंशन हो जाती। कोई बात नहीं, एक आधा टाइम इधर उधर हो जाता है अपसेट खान पान में, लेकिन पगला जाते हैं। कभी ऐसे राम नाम के लिए पगलाए हो कि भाई एक टाइम चला गया, क्यों नहीं भगवान को याद किया, क्यों नहीं राम का नाम लिया, टाइम चला गया यार। और जो पगला जाते हैं वो फिर पागल हो जाते हैं, यानी मालिक की बात को पा जाते हैं और खुशियों से माला माल हो जाते हैं। सो राम का नाम जपते रहने से वो राई को पहाड़ बना देता है, और वो चाहे तो पहाड़ को राई बना देता है। वो कमी नहीं छोड़ता। फकीरों के मुंह से अन्यास कोई बात निकल जाए तो पौबारा पक्षी, इंसान उसको संभाल के रखे, उस पर चले, अहंकार ना करे, खुद ही ना करे, ना अंदर कमी रहती है ना बाहर कमी रहती है। तो राम कृपा निधान है, दया के सागर हैं, रहमो करम के मालिक हैं। इंसान सच्चे दिल से उसकी इबादत करे और कर्म करे, क्योंकि कर्म करना भी जरूरी और ज्ञान जोगी होना भी जरूरी। किर्त कमाई हक हलाल दसानवादी किर्त, कड़ा परिश्रम हार्ड वर्क करना जरूरी है। हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। ये हिंदू धर्म में हमारे लिखा है, और इस्लाम धर्म में हमारे लिखा है
हिम्मते मर्दा मददे खुदा। अच्छे नेक कामों में हिम्मत करो, मालिक आपकी मदद जरूर करेंगे। राम को याद करते हो, खुराटे मारते हो कि मालिक मेरा भला कर, क्या भला करेगा? 5-10 खुराटे और बख्श देगा। सो काम करो, अच्छे नेक कर्म करो। जो कर्म करते हैं मालिक उनका साथ जरूर दिया करते हैं। सो प्यारी साध संगत जियो, सब जीवों से प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, किसी का दिल ना दुखाओ। एक दिल खस्ता रखें बाहू, ले 100 वरियां थी इबादत हूं। और दिल खुश कैसे करना है? बुरा कर्म करके नहीं, अच्छे नेक कर्म करके, मर्यादा में रह के। कैसे दिल खुश किया जा सकता है? भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, अरे अंगहीन अपंग लाचार का मदद कर दो, सहारा बना दो। और बीमारों का इलाज, जीते जी खूनदान करो, मरणोपरांत नेत्र दान करो, विद्या दान करो, किसी को अपने पांव पे खड़ा करने में मदद करो, अंधे को रास्ता दिखा दो। भलाई नेकी के बहुत से कार्य हैं, इनमें जो भी तन मन धन से आप खर्च करेंगे वो सच्चा दान है। और हम आपको लिख के गारंटी देते हैं, बदले में खुशियां तमाम जरूर मिलेगी। सो भला करो, सब जीवों से प्रेम करो। अगर मालिक को पाना है, सब जीवों के दिल अंदर मालिक का ठिकाना है। सबके दिल के अंदर मालिक रहता है। मन मंदिर तन बेस कलंदर, घटी तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण वस्त है, बहुर जन्म ना आवा। हर धर्म में लिखा हुआ है, वो राम अंदर रहता है, दिल उसके बैठने की जगह है, शरीर उसका बना हुआ मंदिर है। बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, हार्ट इज द सीट ऑफ गॉड। हर धर्म में यही बात। तो किसी का दिल ना दुखाओ। क्या पता कि इसके मुंह से निकली हुई बद्दुआ कब असर कर जाए, और जब असर कर गई फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए सबका भला मांगो, सबका भला करो, भगवान जी आपका भला जरूर करेंगे।